स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। घटना करीब 25-30 वर्ष पुरानी है। इन घटनाओं के पीछे मेरा यही मकसद है कि जिस तरह मैंने अपनी 94 इयर्स ओल्ड मकर राशि माँ की संपूर्ण जीवनी पर शोध किया और कर रही हूँ, उसी तरह मैं भी मकर राशि हूँ और स्वयं के अनुभव आपसे इसीलिए साझा करती रहती हूँ कि जिससे हर मकर जातक इन जीते जाते एग्जाम्पल्स से इस राशि की गहराइयों और रहस्यों को समझ सके। ये सारी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि ये 100% सत्य है कि मकर राशि को पूर्वाभास होता है और उनका सहस्त्रार चक्र सक्रिय रहता है। ये घटनाएं मेरे जीवन के उस समय की हैं जबकि ज्यादातर युवा अपनी जवानी के गुरूर में अपने बारे में बहुत बड़े बड़े सपने सजाने में बिजी रहते हैं, लेकिन मकर जातक खुद को भूलकर समाज और अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करता रहता है। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि खून के रिश्तों की परवाह नहीं करते, लेकिन मकर जातक हर किसी के भले के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, क्योंकि उसके अंदर से कोई शक्ति उसे आदेश देती रहती है कि आगे बढ़ो, ये काम आपको ही करना है। इसीलिए हर मकर जातक को भगवान श्री कृष्ण की कर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्य करते रहना है, फल की परवाह किए बिना, क्योंकि आपको ये समाज और परिजन कभी भी धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन प्रभु आपसे असंभव कार्य भी करवाते रहेंगे सफलतापूर्वक, जिससे ये काम आपकी पहचान बन जाएंगे। मैंने जीवन में बेशक बड़ा विरोध और अपमान झेला, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जिंदगी और परिवार हमेशा प्रगति करता रहा। मेरे बाहर के काम ही खत्म नहीं होते थे, घर तो प्रभु संभाल रहे थे। अब आज की सच्ची घटना पर आप आ जाइए। ये घटना एक मकर जातक की निष्ठा, दया और भला करने की आतुरता के बदले में उसको मिले अपमान पर आधारित है। मतलब इस भले काम को करने के लिए मुझे बीमारी से पीड़ित लड़की निशा और उसके परिवार के आगे घुटने टेकने पड़े थे और अंततः भगवान ने इस नेक कार्य में मुझे सफलता प्रदान कर अपना आशीर्वाद दिया। मेरी कजिन सिस्टर की नंद निशा बेहद सुंदर थी, गोरा रंग, सुंदर आंखें और बड़ा प्रभावित चेहरा था। ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी सगाई कर दी गई, लेकिन अचानक ही निशा के गले में फूड पाइप के पास सूजन होने लगी, स्वेलन होने लगी। डॉक्टर को दिखाया गया, 4-5 दिन एंटीबायोटिक्स खाए, लेकिन सूजन बढ़ती जा रही थी। परिवार को चिंता हुई और फिर उसे आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में दिखाया गया और उसके बाद उसके कई टेस्ट किए गए। रिपोर्ट आने पर पता चला कि बोन टीबी है उसे। इस दौरान उसके गले की सूजन और भी ज्यादा बढ़ गई।
डॉक्टर ने कहा तुरंत सर्जरी करवानी पड़ेगी और 1 वर्ष दवा खानी पड़ेगी। अच्छा, फिर एक दिन मेरी कजिन सिस्टर और उसकी ननद निशा मुझे मार्केट में मिल गए। उसके गले में स्वेलिंग देखकर मैंने तुरंत पूछा, ये क्या हो गया? तो फिर उसकी नंद निशा ने ही मुझे बताया कि दीदी पता है 3 दिन बाद मेरे गले की सर्जरी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे बड़ी चिंता सी होने लगी और तभी मैं उसे एकटक देखने लगी और मैं विजुअलाइज करने लगी। मुझे उसके गले में सूजन की जगह पर एक गंदा सा निशान नजर आने लगा, जो अक्सर ऑपरेशन के बाद कट और स्टिचेस का दिखाई देता है। और अचानक ही मेरे मुंह से निकला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। एम्स में हमारे एक रिलेटिव डॉक्टर नायक हैं और मैंने सोच लिया कि मुझे निशा को उनके पास लेके जाना है। और फिर मैं मार्केट में अपना काम छोड़कर उन दोनों के साथ उनके घर चली गई। मैंने निशा की माँ को कहा, क्या कल आप निशा को मेरे साथ एम्स भेज देंगी? उन्होंने बिना कारण जाने ही ना कह दिया और फिर वो बड़बड़ाने लगी कि डॉक्टर्स में कोई फर्क होता है क्या? एम्स के डॉक्टर्स भी तो यही ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन मुझे चैन कहाँ था। मैंने कहा, माता जी प्लीज, मैं कल सुबह 6 बजे निशा को लेने आऊंगी और उसे एम्स लेकर जाऊंगी। तब नए कार्ड बनते समय सुबह लाइन लगानी होती थी और फिर दूसरे दिन मैं उसको निशा को लेकर एम्स पहुंच गई। सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद हम लोग डॉक्टर नायक से मिले। डॉक्टर साहब ने आरएमएल हॉस्पिटल की फाइल चेक की, ब्लड रिपोर्ट्स देखी और फिर हाथ में ग्लव्स पहने और निशा के मुंह के अंदर अपनी उंगली उस सूजी हुई जगह तक अंदर से चेक की। चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने दवा लिखी और कहा कि 1 वर्ष इनको ये दवा खानी पड़ेगी और ये ठीक हो जाएंगी। अब मुझे लगा कि अगर ये दवाई काम नहीं की तो ये लोग तो बवंडर मचा देंगे। तो मैंने डरते डरते पूछा, डॉक्टर साहब ये कैसे पता चलेगा कि दवा से फायदा हो रहा है नहीं? तो वो हंसने लगे और मुझसे बोले कि आप इतनी चिंता क्यों करती हो? वो मुझे जान चुके थे कि ये निस्वार्थ भाव से लोगों को यहाँ लेकर आती है। वो बोले 1 हफ्ते के अंदर ये स्वेलिंग कम दिखनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे डॉक्टर नायक में भगवान नजर आते थे। इससे पहले भी मैं 2-3 लोगों को लेकर वहां गई थी और उनकी समस्या भी चुटकियों में हल हो गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर हम दोनों घर पहुंचे, मैं और निशा। तो निशा की माँ फिर बड़बड़ाने लगी, अब बताओ 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा, इसकी शादी की तैयारियां भी करनी है। और मैं वहां पर एक अपराधी की तरह बैठी थी, उनकी बड़बड़ सुन रही थी। जाते वक्त मेरी बहन ने मुझसे कहा कि अब सुन लिया, क्या जरूरत है दूसरों के मसलों में पड़ने की? गलत बात है। उसने तो एक सांसारिक बात की, लेकिन मुझे बड़ा धक्का लगा था। खैर, 1 हफ्ते के अंदर ही निशा की स्वेलिंग कम होने लगी और 20-21 दिन के बाद गला बिल्कुल नॉर्मल साइज में आ गया। निशा रेगुलर दवाई ले रही थी। मुझे उस परिवार ने धन्यवाद तो नहीं किया, बल्कि मुझे ये लगा मानो उन्होंने मुझ पर एहसान किया हो। लेकिन मेरा दिल बहुत खुश था। निशा बिल्कुल ठीक हो गई। आज निशा खुशहाल है।
इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। और मेरे द्वारा निशा को जबरदस्ती एम्स लेकर जाने के पीछे आप मकर जातक की दिव्य शक्तियों और उसके पूर्वाभास का आंकलन कर सकते हैं। मुझे स्वयं नहीं पता मुझे आदेश देने वाला कौन था, लेकिन कोई तो है जो साथ चलता है और हमारे द्वारा नेक कार्य करवाता रहता है। राधे राधे।